आज जब चले तो दुर्योधन ने देखा, आइए महाराज आइए, कहाँ से आना हुआ है? कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? तो बिंदसेन कहने लगे, महाराज दुर्योधन हम बिंद नगर से आए हैं। क्या काम है श्रीमन? काम बहुत ही सुंदर है, आपके लायक बहुत सुंदर है। क्या है? तो आज बिंदसेन क्या बोले हैं बच्चों? आर मेरी कुआरी बेटी आंगन में हम अब्बा को टीका लाए। दुर्योधन और तुम्हारे पास में आस करके बड़ी दूर से आए। महाराज की सुंदर मेरी शहजादी और भाग्य मानो फूफ के अब तुम कर लीजिए शादी। भैया गुरु तेरी सुंदर मेली भैया ज्ञान को तारुन ले लेरी, तेरी सुंदर मेली भैया ज्ञान को तारुन ले लेरी। भक्तों कहने लगे, महाराज हमारी लड़की संतवती बड़ी सुंदर है और हम आपके पुत्र के लिए उसका टीका लेकर के आए हैं। जो ऐसे शब्द सुने तो दुर्योधन कहने लगा, बेटा पुत्र तो हमारा शादी के लिए है नहीं, अभी लक्ष्मण बहुत छोटा है। हाँ एक मेरा भाई है। और क्या बोले कि है शादी योगी कुंवर नहीं, अब बात सुनो तुम मेरी। कुंवर नहीं, अब बात सुनो तुम मेरी है। भाई एक मेरा कुआरा है, बस तेरो भामरी नारी है। महाराज एक मेरा भाई है, अगर आप उसके साथ में अपनी लड़की की शादी करें तो कौन है? तो बोले वो सबसे प्यारा है मेरा है नाम करण वो बलधारी, उसके समान नहीं कोई दूजा, जो सुंदरता में है भाई। कहने लगे बहुत सुंदर है, उसके समान इस दुनिया में कोई दूसरा धनुषधर भी नहीं है। और जब बात नहीं बताई गुन्नू भैया कि ये सूत पुत्र है, वैसे था तो क्षत्रियों का बालक, कुआरे पर कुंती से पैदा हुआ था सूर्य के द्वारा, और लोक लज्जा के कारण इस कर्ण को मैया कुंती ने गंगा में प्रवाहित कर दिया था, बहा दिया था, और इसे राधे ने पाला था। भक्तों आज उसी कर्ण की बात जब कही तो आज महाराज बिंदसेन ने देरी नहीं की, सोचा राजा का भाई है तो सुंदर तो होगा ही। और क्या किया है भैया गन्नू? क्या अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे नहीं पल की देर लगाई और भूप ने टीका दियो चढ़ाई। अरे पहुंच के नगर लौट गयो आई और सुनो रहे सतीपाल बताई।
टीका चढ़ाने के बाद अपने नगर में वापस आए। जैसे ही रानी ने देखो पूछी, महाराज कैसा लड़का है, कहाँ का रहने वाला है, उसका कुल खानदान कैसा है जिसके साथ में आपने हमारी पुत्री की शादी तय की है। बैठ गए और किवाड़ की आड़ में बेटा रिंकू संतवती खड़ी हो गई कि आज हमारी शादी पक्की भई है, किनके संग में भई है, वो लड़का कैसा है। महाराज बिंदसेन और रानी बिंदमती आपस में बात कर रहे हैं और संतवती सुन रही है। बताया कि दुर्योधन का भाई कर्ण है, उसके साथ में हमने अपनी पुत्री का टीका चढ़ाया है। जो ऐसे शब्द सुने लड़की सामने पहुंची और कहने लगी, पिताजी टीका तो आप मेरा चढ़ाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताओ कोई शर्त रखी है तुमने? कहा बोली, सुनो बेटा, के बबुल सुनो बात हमारी, बोली के बबुल सुनो बात हमारी, कैसी करिए सगाई जाए। कहने लगी, पिताजी आप टीका तो चढ़ाए, लेकिन मुझे एक बात बता दो, एक बात बता दो बेटा संजू, नंगला भूपाल वाले सेंटर में आ जाइए बेटा, ये भागवत नहीं हो रही है। बबुल सुनो बात हमारी, कैसी करिए सगाई जाए। टीका मेरो ते आए, पिताजी के टीका मेरो ते आए, सरती कचूर की के तुम आए, सुन ले मेरी, कैसी करिए सगाई जाए। बबुल सुनो बात हमारी, कैसी करिए सगाई जाए। शब्द सुने भक्तों, सुने बेटी की ऐसी बात, सुनी बेटी की ऐसी बात, भूपया जो मलेगा दो हाथ, कचो है मेरी, ऐसी करिए सगाई जाए। कहने लगे बिटिया शर्त तो हमको जानता ही ना है, तो आज कहने लगी संतवती बात शर्त की है तो हम बता रहे हैं, वो शर्त क्या होती है। जनक धनु भंजन करवायो, कहने लगी पिताजी जब सीता का स्वयंवर हुआ था तो महाराज जनक ने धनुष तोड़वाया था, ऐसी शर्त होते हैं। जनक धनु भंजन करवायो, और द्रौपदी मीन को मरवायो, सुन लो मेरी, कैसी करिए सगाई जाए। बबुल सुनो बात हमारी, कैसी करिए सगाई जाए। भक्तों
कहने लगी संतवती पिताजी शर्त वाली बात। महाराज जनक ने धनुष तोड़वाया, महाराज द्रुपद ने मीन को मरवाया, लेकिन तुमने मेरी शादी की कोई शर्त नहीं रखी। कहने लगे बिटिया शर्त जानते ही ना है। तो संतवती बोली महाराज शर्त हम तुम्हें बता रहे हैं, जाइए जो हमारे सरोवर के पार पर समीकर का वृक्ष है भैया गुन्नू, जिसे छेकुर बोलते हैं, उस पर एक घोंसला है और वो घोंसला साधारण नहीं है पिताजी। जो उस घोंसला को तोड़ करके नीचे गिरा देगा और उसी के साथ में हम तुम्हारा अपनी शादी कर लेंगे। महाराज बिंदुसेन चले, दुर्योधन दरवाजे पर खड़ो सोच रहे हो, हे भगवान हमें जलगत हमारे भैया की भांजी का उन्हें मात दई है, ऐसे तैसे जब ब्याह रो पास हो का उन्हें पंप बद दई। हाँ सामने पहुंचो, कहो कैसे आए, आए क्या है? हमारी सरोवर के पास में एक समीकर का वृक्ष है, उस पर एक घोंसला है। दुर्योधन बोलो घोंसला है तो भमचरैया कौआ तो है, चिरैया कौआ वाली बात नहीं है राजन। जो उस घोंसला को तोड़ करके नीचे गिरा देगा उसी के साथ में हमारी बेटी का विवाह होगा। महाराज बिंदुसेन ये कहने के बाद वापिस हो गए और दुर्योधन के दिल में चिंता बढ़ी। भैया गुन्नू कैसी सोच रहे हो दुर्योधन कि कैसे ब्याह होई भैया को जाके दिल में चिंता भारी, अरे मन सोच रहे हो कब भारी है। क्या करे घोसला कोई साधारण घोसला ना है, संतवती ने जो बताओ तो। अरे कैसे ब्याह होई भैया को जके दिल में चिंता भारी, अरे मन सोच रहे हो बलदारी है। भैया गुन्नू सोच रहे हो और भीष्म पितामह के पास में पहुंचा दुर्योधन। जाने आज पितामह बुलवाए, अरे आज पितामह बुलवाए, और ऐसे बचन तो फरमाए, मैंने टीका लियो चढ़ाई तात, अब सुन लियो बात हमारी, अरे मन सोच रहे हो बलदारी है। अरे कैसे ब्याह होई भैया को जाके दिल में चिंता भारी, अरे मन सोच रहे हो कपदारी है। आज भीष्म पितामह कहने लगे अगर ये बात है, जब सारी बात तो बताई तो भीष्म पितामह बोले लला दुर्योधन वाली बात सुनो। अर्जुन कोली के बुलवाई, अरे रहे पितामह समुराई, अरे काम बनावे तेरो है चिंता मिट जावे सारी, अरे मन सोच रहे हो बलदारी है। कहने लगे अब लला दुर्योधन तुम अर्जुन को बुलवाए ले, क्यों? अर्जुन के अलावा कोई दूसरा तुम्हारा कार्य
प्रायश्चित ही नहीं कर सकता है। आप जो की बात सुनी पंडम से बैसुन तो दुर्योधन से की देह में आग लग गई। हाँ क्या हो? सुनी के बाबा की बानी को अरे सुनी के बाबा की बानी को गुस्सा आई अभिमानी को अरे करत बड़ाई पंडन की तुमने दई शर्म बिसारी अरे मन सोच रहे बलनारी है। आज जो ऐसे शब्द सुने दुर्योधन कहने लगा बाबा हमेशा तुम पांडवन की बड़ाई करते रहता हो। अरे अर्जुन से कर्ण क्या कंबल वाले है? पिता मैंने बहुत समझाओ लेकिन मानो ही ना है। वैसे दुर्योधन बुद्धिमान बहुत था लेकिन सियाना हो तो भैया बनी बात लहना की बात। और जाए के रात में इस सेना सजाई और जाए के सरोवर की पारे पे पहुंचो कि देख ले रात में जब घुसला में है का अगर घुसला टूटेगा तो पांडव बनने की जरूरत ही ना पड़ेगी और ना टूटो तो सवेरे अर्जुन को बुला के लाएंगे। और अर्जुन से कही भैया अर्जुन सुनो कर धनुष बार उठाओ और चला इस पे तो क्या हुआ है तो अरे सुन दुर्योधन के बहन और कर्ण ने नायक की नीति देवी सुन के ऐसे बैन करण ने नायकिनी तेरी और लीलो बाण चलाई बात अब सुन लीजिए मेरी। जैसे ही बाण चलाया है कर्ण भक्तों अरे बालनी शब्द कियो बारी और बाल की भैया बाजर ठाड़ो गौ जहरी जैसे ही बाढ़ का आवाज भई शब्द हुआ उस घोंसला के अंदर कालिया नाग खड़ा हो गया और फुफकारने लगा है भक्तों। अरे धनुष ने शब्द कियो तो भारी अरे धनुष को भाव है टंकारो और बाढ़ के संग सुनो तो नाग आज हुवन पे फुंकारो। धनुष पर बाढ़ चढ़ाया बाढ़ पहल हो जाए कि घोसला में लगो सो नाग एकदम खड़ो है गो और ऐसी फुसकार दही कड़ में चारों कह जब गिरो दुर्योधन घबराएगा और उठाए के लाओ आए पूरी रात वैद्यों के द्वारा उसका उपचार कराया है। सुबह जब कड़ होश में आओ तो जाए के सामने पहुंचो दुष्टर से कही भैया चलो हमारी मदद करो। भीम सोच चल लगे बाजी बा का बात है वैसे जो कबू मुंह से नहीं बोलते तो आज तो मीठो बोल रहा है। आज दुर्योधन से कहा है भीम ने चलो कहा चल रहा है कि कर्ण की शादी है आज अर्जुन को रथ गेला कर लो जा से कि नाग फुसकार मारेगो सो खत्म हो जाए काम ना अर्जुन रहे ना हाव गेला केला का चुप पैर आगे रथ कर लो अर्जुन को सारी फौज पीछे जा रही है। भक्त तो क्या हुआ अरे आज जो आगे रथ है सुनो भारत को सब कल चलत पिछारी जाए और धीरे धीरे
सबई पहुँचे पारी सरोवर पहुँचे जाए। अरे पारी सरोवर की पहुँचे हैं दुर्योधन ले गई थी सुनाए कर। अरे यही घोंसलाए रे छेकुर पे तीरल दीजे धरन गिराई। आज सुन के बानी दुर्योधन की लो पारतनी बाढ़ चढ़ाए और धरो निशाना शादी के बाना के रोना कान बराबर जाए। और पहलो बाढ़ लगो तो फुसला में और जहरी उठो तो आज फंकारे और एकदम ठाड़ो नाग तो होगा के मर्दो ध्यान फिसर ना जाए। और तू जो बाढ़ लो तो अर्जुन ले और नाग के जल में गिर तू बहरा है। और जैसे मोह फारो फुस कर बे अर्जुन दीनों तो बाढ़ चढ़ाए। सो तो जाए लगो तो है फन में नागन दीन से प्राण गमाए। तो आज जैसे ही अर्जुन ने बाण मारा है, एक ही बाण में नाग पानी में और जैसे ही फुसकार मारने के लिए मुंह खोला अर्जुन ने ऐसा बाण दौलला संजू सुबह को मौत से ले गो। नाग जब मर गया आज सारी फौज बढ़ करके जब चली है तो दुर्योधन पिता में से कहने लगा पिता में वापस कर दो इन्हें पांडवों को, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। दुर्योधन के जो ऐसे शब्द सुने तो कहने लगे पिता में बाजीबा बड़ा मूर्ख है। अरे जब तेरा काम था तब तू इन्हें साथ ले जा रहा है और अब कह रहा वापस कर दो। तो दुर्योधन क्या बोला पिताजी मेरी बात सुनो। अरे ली चले गिरायो चारी कहने लगा बाबा जी चले गिरा रे उचारी और वहां में पंडा को सब पिछारी। बताया है भैया गुल्लू अरे लीच चूकता है नहीं चाहे कितनी करो है और कबू भलाई की ना कहे चाहे मेरे तदियो फिलाए। बताया है नीच आदमी की कितनी मदद करो अल्लाह कछ न करो लेकिन वो कबू बाज नहीं आएगा। वो कैसे अरे नीच की कितनी उसाई करो पर नीच कबू ना चूके गो। अंधे से भैंसिया कुतभैयो तो लौकी 11 कूदे गो। अरे पेड़ के नीचे ऊट खड़ो तो पत्ता ही पत्ता सूते हो। कुत्ता को कितनो समझियो तो टांग उठाए के ही मुँहते गो। और बताया भैया गुल्लू याद रखो एक बात वो क्या अरे पिल्ली रंग सुभाव न बदले कथा भागवती रोज सुनियो और आकर डांट कबूलाए हो चंद्र चमलिया गिर के पास लगाइयो। अरे तर्ज राग पशु नहीं समझे चाहे भैंस के आगे बीन बजियो। बेटा रिंकू अरे जरा नायक उमर दुपले चाहे काम पति बाई घोटी पिवैयो। बताया है अरे कलम दवाई पिकाई थी को प्यारी बलिया को प्यारो रुका
और दूध दही गुजर को प्यारो जाट को प्यारो लागत का लोभी को पैसायत प्यारो कभी को प्यारो करज को तुक्का और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा और बात विवाद करे फुक्का